बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जावेद महर। आज आप लोगों से दो चीज़ों के बारे में बात करनी है और दोनों का ताल्लुक आप में बड़ा गहरा है और दोनों का हमसे बड़ा ताल्लुक बड़ा गहरा है। ये डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात का कटाव, ये इतनी तेज़ी के साथ होता जा रहा है कि एक तो क्लाइमेटिक चेंजेस जिसमें हीट वेव बहुत ज़्यादा होती जा रही है, मौसम में तब्दीलियाँ होती जा रही हैं। क्लाइमेट चेंजेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें और भी बहुत ज़्यादा पैटर्न्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, लेकिन उनमें से एक मेन फैक्टर जो है वो आपका ये डिफॉरेस्टेशन भी है, यानी जंगलात का कटाव। हम जंगलात तो करते जा रहे हैं लेकिन नए दरख्त उगा नहीं रहे, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया ही इस ग्लोबल वार्मिंग की लपेट में है। और दूसरी बात यह है कि इन दरख्तों के साथ जुड़े हुए वो परिंदे जो जिनका बसेरा सिर्फ इन दरख्तों के ऊपर होता था, जो जिनकी नस्लें परवान चढ़ती थी इन दरख्तों के ऊपर, वो परिंदे भी नापेद होना शुरू हो गए। हम पिछले दिनों भी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो ग्रीन तोता है यानी ग्रीन पैरट है, ये तकरीबन इस वक्त ना होने के बराबर है। चिड़िया ख़त्म होती जा रही है और बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स हैं, बुलबुल जैसे ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि दरख्त नहीं है। और जहाँ कोई जंगलात वगैरह हैं वहाँ पे वो जा रहे हैं और जंगलात में भी हम जगह जगह देख रहे हैं आग लग रही है। जैसे एबटाबाद में आग लगी हुई है, यहाँ इस्लामाबाद में मारगला हिल्स में आग लगी हुई है और उसमें हम देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं वो हैचिंग सीजन में हैं, उनके अंडे भी जले हुए हैं, वो खुद भी जल गए हैं या उनके छोटे छोटे बच्चे वो जल गए। तो अब करना क्या है, हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? एक तो ये है कि जितनी तौफीक है आपके पास अपना वक्त निकालें, दरख्त लगाएं जितने मैक्सिमम हो सकता है। नहीं अगर दरख्त लगा सकते हैं, आप किसी पक्की पुख्ता जगह पे हैं, तो कम से कम को गमलों की सूरत में, क्यारियों की सूरत में कुछ ना कुछ ज़रूर हरियाली की सूरत में करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो बर्ड्स हैं हमारे, अब जैसे अब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मैंने ये ख़ास तौर पर ये जगह साथ में रखी थी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इसमें कुछ मैं दरख्त उगा सकूं, कुछ हरियाली हो यहाँ पे। इसके साथ साथ ये है कि ख़ास तौर पर ये बर्ड्स यहाँ पे आएँ। अब गर्मी चूंकि आजकल बहुत ज़्यादा है, दरख्त भी बहुत कम है, तो मैं यहाँ पे जब देखता हूँ मेरे आसपास बहुत ज़्यादा परिंदे आते हैं। तो करना क्या है, सिर्फ आपने ये जैसे मैंने मिट्टी के छोटे छोटे प्याले रखे हुए हैं, यहाँ पे इसमें मैंने पानी रखा हुआ है और एक दफ़ा ये 150, 200 या 250 का मैक्सिमम आता है। एक दफ़ा आप पानी डाल देना, जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं इतना ज़्यादा पानी नहीं पीते। और इसके साथ साथ दूसरा एक बर्तन लें, उसमें जौ, बाजरा, गंदम, मकई के जो दाने हैं वो आप थोड़े से अरेंज कर दें। और ये ख़राब भी इतने ज़्यादा नहीं करते और इतने ज़्यादा खाते भी नहीं है। ये इंसानों की तरह नहीं है कि जिनका पेट नहीं भरता, और ये नुकसान भी नहीं देते, आपके लिए नुकसानदेह भी नहीं है। थोड़ा खाते हैं, थोड़ा पीते हैं। तो ये अगर आप इस तरह से प्याले में डाल के रख दें, मैंने पहले मंडेर पे रखा था तो ये जो हवा वगैरह चलती थी गिर जाते थे, तो अब मैंने यहाँ पे रखा। पहले 2-3 दिन तो ये नहीं आते रहे, डरते रहे, और फिर अब जो है ये आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब हर तरह के यहाँ मैना है, बुलबुल है, चिड़िया है, वो आके यहाँ पे ये बाजरा है वो भी खा रहे हैं और साथ में पानी भी पी रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़े फ्रेंडली हो जाएंगे और तादाद इनकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने छोटी छोटी ये जिसको हम पंजाबी में कुज्जी कहते हैं मट्टी की, ये बड़े बर्ड फ्रेंडली हैं। यहाँ पे लगा दी, वो लगा दी, वो वहाँ पे लगाई हुई है। इस तरफ भी ये ऊपर एक यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे, और इस तरह गिराज में मैंने आर्टिफिशियल नेस्ट लगाए हुए हैं, घोंसले। वहाँ पे भी जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं वो आके बच्चे दे रहे हैं। अब ये सामने जो मोतिये की ये जो बेल आपको नज़र आ रही है, ये इसमें बुलबुल ने जो है वो अंडे दिए हुए हैं। और एक और बड़ी खूबसूरत जो इन परिंदों से रिलेटेड बात है वो ये है कि कुदरत का एक साइकिल है, उस साइकिल में इनका अपना एक किरदार है। मेरे यहाँ पे ना स्टेशियम के फूल थे, जैसे ये सफ़ेद फूल है, यहाँ सारा स्टेशियम का फूल था और उसके ऊपर वो, उनका पत्ता बड़ा मीठा होता है, उनके ऊपर वो आती हैं सुंडियाँ पैदा हो जाती हैं। अब वो दोस्त मेरा वो कहने लगा स्प्रे कर दे। मैंने कहा यार स्प्रे नहीं करनी, ये चिड़िया इन्हें खा लेनी है। और ऐसे ही हुआ, ये जितने भी छोटे छोटे बर्ड्स थे, जब इन्होंने देखा यहाँ सुंडियाँ हैं, और 3-4 दिन में उन्होंने वो सुंडियाँ ख़त्म कर ली। तो वो जो हम स्प्रे कर करके चीज़ों को ख़राब करते हैं, तो इनकी खुराक बेसिकली हम छीन रहे होते हैं। तो एक तो ये बर्ड्स के हवाले से मैंने आपको बताना था। दूसरी दरख्तों के हवाले से मैं 2 दिन पहले भी अपने
दोस्तों से बात कर रहा था और आज मैं अपनी वालदा साहबा से फ़ोन पे बात कर रहा था कि गांव में जो हमारे देहात पिंड हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी हो गई है। वजह क्या है? आज से 15-20 साल पहले जब मकान कच्चे होते थे या नॉर्मल घर होते थे तो हर घर वाला जो है उसने अपने घर के पास 3-4 दरख्त लाजमी होते थे। वो शीशम का दरख्त होता था, वो जिसको हम कहते हैं कीकर होती थी, बरगद होता था, पीपल होता था, या फिर बकाइन होती थी या नीम होते थे। अब ये जो दरख्त हैं ये ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि लोग अपनी जब नई कोठियाँ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं गाँव में, तो वो दरख्त काट रहे हैं और नए दरख्त लग नहीं रहे। तो मैंने अब देखा है, मैंने अपने गाँव का जो मैंने एक व्यू लिया है तो मैंने देखा है कि कोई चंद घर हैं जिनके घरों के बाहर दरख्त हैं और वो दरख्त उन्होंने ख़त्म कर दिए। और जो हमारे खेत होते थे, खेतों में किसान क्या करता था कि अपनी जो खाल होती थी यानी खाला होता था उसके ऊपर उसने 4-5-6 दरख्त लाजमी होते थे, वो उसमें वो आके बैठता था, अपने उसके जानवर भी बैठते थे। और इवन हमें गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम भी हमारे गांव के साथ जो ज़मीनों में दरख्त होते थे वहाँ पे जाते थे, सारा सारा दिन उधर आराम भी करना और छुट्टियों का काम भी करना, लूडो वगैरह जो गेम शेम होती थी वो भी खेलना। तो अब वो किसान ने भी वो दरख्त खत्म करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो हमारे गांव हैं वो अगर मैं कहूँ नंगे हो गए हैं तो ये गलत नहीं है। तो गांव का दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। अभी जब मैंने दाना डाल के इस साइड पे आया हूँ तो मैंने देखा यहाँ पे फ़ौरन ही छोटे छोटे बर्ड्स आए। अभी जब हमने कैमरा इधर किया तो वो उड़ गए, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले वो थोड़े से 2-3 दाने खाए और उसके साथ ही वो पानी पिया है। तो अब ये पीछे इस दरख्त में पीछे जाके बैठ गए और अब हम जब यहाँ से जाएंगे तो ये आना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं ये हमारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं और इंसान के भी दोस्त हैं। और ये हमें अपनी हद तक जहाँ जहाँ कर सकते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए। पहले क्या होता था, मंडेर होती थी हमारी जो घर की ख़वातीन होती थी वो जब आटा गूंथती होती थी तो थोड़ा सा आटा फेंक देती थी, मंडेरों के ऊपर हम रख देते होते थे। अब वो मंडेरें भी ख़त्म होगी, वो बर्ड्स भी ख़त्म हो गए। अब आप दिखाएं कि थोड़ा सा उधर करके ये देखें, ये चिड़िया, वो मेल जो चिड़िया है वो वहाँ पे पानी पी रही है और साथ में वो बाजरा भी इधर साथ खा गई। इसके साथ 2-3 आई थी वो भी चली गई यहाँ से। तो कितना अच्छा लगता है दिल को कि यार ये बर्ड्स है, ये थोड़े से बर्ड्स रह गए हैं, खुदा के लिए इनको बचा लें, अपना अपना किरदार जहाँ जहाँ है अपना किरदार अदा करें। और ये बहुत जो है वो ज़रूरी हो गया है। डिफॉरेस्टेशन ने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब कर दी हैं। और बेसिकली ये हम हैं, ये इंसान हैं जिनकी सरगर्मियों की वजह से, जिसकी ये हरकतों की वजह से, मैं अगर ये कहूँ करतूतों की वजह से, ये सारी इंसानी सरगर्मियाँ हैं जिसकी वजह से आज हम क्लाइमेटिक चेंजेस की लपेट में हैं और हम कुदरत की वो क्रिएचर्स जो हैं उनको भी हम ख़त्म करने पे दर पे हैं। तो आप अपना जहाँ तक है अपना किरदार अदा करें। मैंने यहाँ पे बहुत सारे दरख्त लगाए हुए हैं, बड़े हो रहे हैं, फलदार भी हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत है। अब देखें आजकल हम जो फ्रूट वगैरह खाते हैं उसके बीज हैं, आप उनको बचा के रख लें, थोड़ी जब सूख जाएं तो कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आप देखें कोई टेंडर है, कोई टीला है, कोई खाली जगह है, कोई पहाड़ है, उसके ऊपर फेंक दें। अल्लाह ताला उसको पैदा करने वाला है, अल्लाह ताला उसको दरख्त बना देगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।